उम्मीद है कि अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, देखिए, आदमी को कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि जैसे कोशिश कर रहा है आदमी, कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे क्या है कि आपको हम एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप चाहें तो इसको मतलब वैसे कर सकते हैं कि जैसे आप क्वेश्चन देखे, प्रैक्टिस किए, चाहे प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं ऑलरेडी, अब बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होता, इतना ध्यान रखिए। किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, किसी भी ऐप से आप कोर्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जब तक आप खुद नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो बिना टीचर के, बिना पढ़े हुए, बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होगा, टीचर कितना भी अच्छा हो। मान लीजिए मेरे पास ही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो जो पढ़ने के लिए आते हैं उसमें से मेहनत कौन कर रहा है, चाहे कौन बच्चा पढ़ रहा है, ये आपको देख के पता चल जाएगा। कौन सा बच्चा फांकी मार रहा है, ये भी आपको देख के पता चल जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जिनको मतलब बुद्धि ही नहीं है, क्या कहा जाए, बुद्धि जिसको कहा जाता है ना, दिमाग, कि पढ़ाई मेरा है, ये कुछ नहीं है। गार्जियन सब इतना ज्यादा चढ़ाए हुए हैं वो लोग को कि बेटा, अच्छा हम लड़का सबको ही पढ़ाते हैं कि बेटा तुम तोप हो, तोप के अलावा कुछ नहीं हो, तोप से नीचे कुछ नहीं हो, तोप से आगे हो सकते हो, परमाणु बम हो सकते हो, एटम बम हो सकते हो, मिसाइल हो सकते हो। अब बच्चा क्या होता है, बच्चा एगो जो नुकीला तीर होता है ना, वो नहीं होता है। इतना ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, ये चीज होना चाहिए। अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस है तो बउआ, तीर मिसाइल नहीं हो सकता है कभी भी। कैसे कि मिसाइल में बहुत सारा मशीन होता है, और मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है जिसमें आप को सिर्फ कॉन्सेप्ट, जितना कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये समझ लीजिएगा कि एनसीईआरटी हम पढ़ लिए, एनसीईआरटी से पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऐसा तो होने से रहा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपका नहीं आता है, ये चीज ध्यान रखना है। एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, और बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ में नंबर नहीं आ सकता। आप तुक्का मार के, बहुत सारे बच्चे थे इस बार जो यही सोच रहे थे कि तुक्का मारेंगे पास हो जाएंगे, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम। सेकंड एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चे पास नहीं हुए होंगे, जैसे कि सेकंड एग्जाम को जो है वो कंपार्टमेंटल की तरह ट्रीट कर दिया है। जो बच्चे फेल थे उनको भी सेकंड एग्जाम देना था कंपार्टमेंटल के तौर पे। तो कंपार्टमेंटल क्या होता है, कंपार्टमेंटल हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट से टफ होता है, ऐसे कि जो जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तब आप कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में क्या उखाड़िएगा। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अच्छा, किसी भी ऐप से आप पढ़ रहे हो, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, ध्यान से पढ़िए। बिना सेल्फ स्टडी के आपका कुछ नहीं होगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपके बदले एग्जाम जाके हम नहीं देंगे, चाहे कोई दूसरा टीचर नहीं देगा, एग्जाम आप ही को देना है, ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते